आज डार साहब ने ये कहा है हुँ, कि ये फैसला गलत है 30 रुपए बढ़ाने का। हुँ, उन्होंने उसको कहा कि ये गलत फैसला है। गलत फैसला है। डार साहब ने कहा कि ये सट्टेबाजी भी हो रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ, सट्टेबाजी हो रही। जिनके चोरी के रिश्वत के पैसे से मुल्क के अंदर असासे मौजूद हैं, उन असासों की तफसील हुकूमत के पास है। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से पहली बार खिताब किया है जब से वो वज़ीर आज़म बने, और उसमें उन्होंने कुछ पैकेजेस का ऐलान किया है। अब वो पैकेजेस की हकीकत क्या है, कितना इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि पैकेजेस का ऐलान करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन किस हद तक होती है और किस तरह से की जा सकती है, एक बड़ा सवाली निशान है। उसी तरह से कि हमारे मुल्क में कवानीन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कवानीन पर कभी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो जनाब, शहबाज शरीफ साहब ने कल पेट्रोल बम तो गिराया था, 30 रुपए इजाफे का ऐलान किया था, और उसके बाद आज वो क्या ऐलानात कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त ज्वाइन करें। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये अभी जो इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है, या मैं कहूं कौम से खिताब किया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आवाम के लिए कुछ मिलेगा इसमें? देखिए, आवाम के लिए तो इसमें कुछ नहीं है। हम्म, मैं तो आपसे ये बात तो पहले बताना चाहता हूँ हम्म, कि ये सब पॉलिसी बनाने से पहले से लंदन तशरीफ ले गए थे मुख्तलिफ वज़रा के साथ। हम्म, वहाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब से बात हुई, वहाँ डार साहब उनके बिल्कुल ही राइट हैंड है, उनसे बात हुई। हम्म, आज डार साहब ने ये कहा है हम्म, कि ये फैसला गलत है 30 रुपए बढ़ाने का। हम्म, उन्होंने उसको कहा कि ये गलत फैसला है। गलत फैसला है। गलत फैसला उनके अल्फाज हैं, मैं उनके बल्कि ज्यादा सही उनके अल्फाज ये हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है। हम्म, और ये था कि रुपए की कदर जो गिरी है, ये ज़बरदस्ती गिरी है। ये 160 170 पे होनी चाहिए। तो अगर 160-70 पर होती तो ये 202 पे नहीं होती, तो ये इतना बड़ा मसला पैदा नहीं होता। तो ये 202 पे आई क्यों है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। क्या इन्होंने इख्तियार में आने के बाद रुपए की कदर को गिरने से रोकने की कोशिश की? मेरा जवाब है कि नहीं। क्या इन्होंने अपने रिजल्ट जो गिर रहे थे, इनको बढ़ाने की कोशिश की? इसका जवाब है नहीं। ये मैं मानता हूँ कि पिछली हुकूमत ने जो 28 फरवरी को जो है ऐलान किया था, जिसमें IMF से रिटन मुआहदा तोड़ा था, उसके मईशत पर मनफी असरात पड़े थे। मुआहदा उनको नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर वो नहीं तोड़ते तो IMF से हमें किस्त मिल जाती, सऊदी अरब से भी पैसा मिल जाता, और जो है बाहर से भी पैसा मिल जाता। वो बहरहाल उन्होंने तो मुआहदा तोड़ दिया, गलत किया। लेकिन जब ये आ गए थे तो मैं माजी में आपको 4-5 मिसालें दे सकता हूँ। हुकूमत कोई छोटी चीज़ नहीं होती, स्टेट बैंक छोटी चीज़ नहीं होती। अगर ये दोनों मिलकर कोशिश करते तो ये जो है, जब इन्होंने 10 अप्रैल को हलफ उठाया था, तो मजीद उसको रोकने गिरने से रोक सकते थे रुपए की कदर को। जो उन्होंने कोशिश नहीं की, ये एक बहुत राज है। क्यों नहीं की वो भी मैं बता देता हूँ। इनका कहना था कि 202 पे आ जाए, नीचे तक आ जाए, ये अल्टीमेटली चली जाएगी पिछली हुकूमत के खाते में कि उन्होंने मुआहदा तोड़ा, उन्होंने गलती की। ये बात सही है, लेकिन क्या ये मैं 4-5 मिसालें दूं कि जब चाहे हुकूमत और स्टेट बैंक रुपए की कदर को वापस ला सकती है। और इसलिए कि अब उन्होंने ये, जैसे डार साहब ने कहा कि सट्टेबाजी भी हो रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, सट्टेबाजी हो रही। तो अगर ये मनी चेंजर्स को, इन लोगों को बुलाते, अगर जो है बैंक से बातें करते, उनको ज़रा ड्राइव से धमकाते, कुछ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कुछ डिपॉजिट लेकर आते, फॉरेन बैंक से लेके आते ज़्यादा सूद पर, तो रिजर्व बढ़ जाते, रुपया गिर जाता। वो उन्होंने इसलिए कोशिश नहीं की कि ये कहते थे ये तो पिछली हुकूमत में जाए खाते में, हम जब इसको, अगर IMF से कर्जा मिल जाएगा, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, जब वो मिल जाएगा और कर्जे भी मिल जाएंगे, तो ये अराउंड 185 पर आ जाएगा। ये उसको अपने खाते में डालेंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये जो चीज़ है ना, ये खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने खिलवाड़ की तो इन्होंने भी की। एक और आपको बता दूं बात, इनका मैनिफेस्टो क्या है, ज़रा अल्फाज तो उसके दोहरा लें। वो मैनिफेस्टो ये है कि वफाक और सूबों को हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाना चाहिए। हमें ये पता है कि जब हम ये काम करेंगे तो उसकी ताकतवर तबकों से मुखालफत की जाएगी, माफिया है, और हमें उनसे निपटना आता है, और हम उनसे निपट के दिखाएंगे। अच्छा। अब उन्होंने उनको गले से लिपटा लिया। वो क्यों, मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, हमने ये बताया था कि जब इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी दी थी, तो एक कानून बना दिया गया था, कानून पाकिस्तान कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जिनके चोरी के रिश्वत के पैसे से मुल्क के अंदर असासे मौजूद हैं, उन असासों की तफसील हुकूमत के पास है। उन असासों की तफसील FBR के पास है। और इमरान खान साहब ने कहा था मैं क्रैक डाउन करके वो पैसे वसूल कर लूँगा। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं किया, ये भी नहीं कर रहे। मैंने एक तफसील बनाई के दी है
कि आप जो असासे मुल्क में हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं, पहले एक मिसाल दे दूँ, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत में लगाया, वो रिश्वत का है, उसने एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया। आप अगर 25,000 रुपये लगाते हैं कौमी बचत में, तो जिस आप तनख्वाह से बचाते हैं उस तनख्वाह पे आप टैक्स दे चुके होते हैं, लेकिन जिसने 1 करोड़ रखा उसने उस पर टैक्स नहीं दिया, चोरी का था, रिश्वत का था, एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया। तो आपके लिए क्या मुश्किल है कि 3 लाइन का लेटर लिख दें कौमी बचत से कि जनाब ये 1 करोड़ रुपए है आपका कौमी बचत में, ये आपने इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं है, आपने इसका टैक्स नहीं दिया, मैंने एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया, अब इस पर टैक्स दे दें। अगर आप नहीं देते तो ये तो आप कैश तो नहीं करा सकते, इस पर अभी मुनाफा नहीं मिलेगा जब तक आप ये नहीं देते। तमाम असासों पर करें, 900 अरब रुपया आपको मिल जाएगा। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे ये बताएं। ये कहते हैं कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, वो रास्ता पिछली हुकूमत के पास भी था, ये रास्ता इनके पास भी है। ये अगर कर लें तो फिर IMF की शर्त भी पूरी हो जाती, IMF की शर्त पूरी होती और आपको पेट्रोल भी नहीं बढ़ाने पड़ते। मुझे जो खौफ है, जो आप बातें कर रहे हैं ना कि रिलीफ, अरे भाई अभी तो जो 10 जून को जो बजट आने वाला है उसमें क्या होगा? 410 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता है। जब वो भत्ता 410 अरब रुपए का रखा जाएगा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। अभी ये थोड़े दिनों बाद बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं, उसके बाद ये तरक्याती अखराजात में कटौती करने वाले हैं, जिससे हमारी मईशत की शरह नमो 4.5% पर आ जाएगी, जिससे रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे, जिससे जो है महंगाई बढ़ेगी। और ये रिलीफ वगैरह जो होते हैं, आप याद रखें, ये कभी भी ये जो आवाम के साथ जुल्म होता है उसका ये कंपनसेशन नहीं हुआ करता। ये तो होता है कि आप आवाम के साथ इंसाफ करें, फिर ये रिलीफ पैकेज दें, वो उसको सप्लीमेंट करता है। ये तो महंगाई का जो पैक आने वाला है, अब अगर 13.4% अप्रैल में था तो क्या जो अगले महीने इससे कम हो जाएगा? ये बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। ये रिलीफ पैकेज वगैरह, इमरान खान साहब ने भी एक पैकेज दिया था, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप कितना दे चुके हैं, क्या हुआ है? ये सब कुछ नहीं होता है। असल तो ये सप्लीमेंट किया जाता है। आप तो पहले आवाम पे जुल्म करते हैं और फिर उसको थोड़ा सा ठंडे पानी का छींटा मार देते हैं उस आग के ऊपर जो चल रही होती है। इससे आगे कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहले आप ईमानदारी से टैक्सों की पॉलिसी बनाएं, लेकिन अब दोनों पहलू बता दूं आपको, कल को ये ना कहें कि जी आप वन साइडेड बात कर रहे हैं। शौकत तरीन ने ये कहा था अभी जब उनकी हुकूमत गई, 4 दिन के अंदर ये कहा था कि पिछली PTI की जो हुकूमत हमारी थी, उनके पास जब इक़्तिदार में आए थे कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं थी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास पिछली हुकूमत का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने मईशत के हर शोबे के लिए मुकम्मल हिकमत अमली बना ली है और उस हिकमत अमली का खाका है। हम इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर उस हिकमत अमली के मुताबिक मईशत को बहाल करने, कर्ज़ों का बोझ कम करने के लिए जो है उसको 100 दिन के अंदर नाफिज कर देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था वो हिकमत अमली नहीं है, लेकिन हुकूमत कहती रही, सब कहते रहे। अब शौकत तरीन सेनेटर मुंतखब हुए, उसके 4 दिन हुकूमत जाने के बाद उन्होंने ये कह दिया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जी कि PTI की हुकूमत ने 2001 में कहा था, मई 2021 में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये और अभी इसको ठीक नहीं कर सकते, 4 साल लगेंगे। तो अब ये खिलवाड़ छोड़ें, वो हुकूमत भी नहीं छोड़े, ये भी छोड़ें, बैठें, ईमानदारी से बात करें, सही फैसले करें, सही तो लोगों को 186 का डॉलर था ना जो 179 तक आ गया था। आपको लग रहा है कि ये क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी कारकर्दगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। अब वो लाहौर की कारकर्दगी थी जो लाहौर में उन्होंने बेहतरी लेकर आए थे और उनको कहा जाता था कि शहबाज स्पीड है ये। तो आपको लगता है ये जानबूझकर किया गया, ये इनकी अहलियत नहीं थी इस रुपए को मुस्तहकम करना और डॉलर को बढ़ने से रोकना? क्योंकि कराची में इन्होंने ताजरों से कह दिया था आप बताएं कैसे करना है। नहीं, तो मैंने आपको बता दिया 900 अरब रुपया का आप कर लें, या आप बताएं कि उसमें क्या खामी है। कोई एक आदमी मुझे बता दे तो इसमें रुकावट क्या है? उसके मुकावत है जो लोग उनके साथ हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं असेंबली में, जो पिछली हुकूमत को कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, पिछले हुकूमत के दौर में ये जब मैंने बात की थी तो PTI के बड़े सीनियर सेनेटर ने कहा था, तो पहले चुप रहे TV प्रोग्राम लाइव में, यार बात तो आप सही कर रहे हैं, मगर जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हमें भी तो फिर मतलब हुकूमत में रहना है ना। तो वो भी यही कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये करना नहीं चाहते हैं। शहबाज शरीफ के मुतालिक जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल काबिलियत उनमें उससे ज़्यादा है, ऐसी बात मैं मानता हूँ। लाहौर नहीं, उसके अलावा भी उनमें काबिलियत है, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। उनके साथ जो लोग हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो भी तैयार नहीं है। मसला कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ये फैसला कर लें इख्तियार बाद में, मुल्क, हमारी मईशत, हमारा कौमी सलामती, हमारा जो है हमारा जौहरी प्रोग्राम,
हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारी आवाम की फलाह बहबूद, हमारा सीपैक, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए अहमियत रखती हैं। ठीक है, शायद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, कुछ मजीद सवाल भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेना है मुझे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मालूम करें 30 रुपए इजाफा किया गया है, इससे महंगाई का एक तूफान आएगा। और फिर ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है, जिसको बराए नाम रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, तो इसमें कितनी आसानियां आवाम के लिए हो सकती हैं, और क्या वाकई में इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर हम देख सकते हैं कि डॉलर जो है वो कम होगा और रुपया मुस्तहकम होगा, महंगाई में कमी होगी, अगला बजट कैसा होगा? तमाम सवालात का जवाब शाहिद साहब से जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।